आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लो स्टेट क्या होता है। फ्लो स्टेट यानी फ्लो में चलना। फ्लो स्टेट यानी आप किसी काम को करने में इतना तल्लीन हो जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं, इतना ज्यादा आप वहां बिजी हो जाते हैं, खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं कि आपको आसपास का कुछ नजर नहीं आता। आप उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। इसको बोलते हैं फ्लो स्टेट। आपने कभी पेड़ से पत्ते को गिरते हुए देखा है? पेड़ से जो पत्ता गिरता है वो कितना ब्यूटीफुली नीचे गिर रहा होता है, कितने आराम से आ रहा होता है। जिस तरह का फ्लो होता है वो पत्ता उसी तरीके से नीचे धीरे 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 आता रहता है। और जब वो पत्ता पेड़ से टूट के गिरता है, जब वो जमीन को टच करता है, ना तो वो खुद टूटता है ना वो जमीन को तोड़ता है। उसका रीजन होता है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट। आपने कभी बच्चे को खेलते देखा है? आप बच्चे को देखेंगे कि वो एक छोटा सा खिलौना लेता है, छोटा सा टॉय उसके हाथ में है और वो टॉय फंक्शन भी नहीं कर रहा। मान लीजिए कोई गाड़ी है और उस गाड़ी की मोटर चल भी नहीं रही, वो गाड़ी काम भी नहीं कर रही, वो गाड़ी खराब है, लेकिन वो बच्चा उस गाड़ी को लेके इतना प्रसन्न होता है कि वो अकेला उस गाड़ी के साथ खेल रहा होता है और पूरी तरह उस गाड़ी के साथ खेलने में खुद को डुबा देता है, पूरी तरह एंजॉय कर रहा होता है। उसको ये नहीं पता होता कि इस दुनिया में मेरे आसपास क्या चल रहा है। फ्लो स्टेट। आपने कभी बच्चे को देखा है? कई बार अकेला बच्चा फुटबॉल खेल रहा होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी फुटबॉल के साथ इतना 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 आनंद लेता है, इतना एंजॉय करता है कि वो पूरी दुनिया को भूल जाता है और अकेले ही खेलता रहता है। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, उसको पता नहीं लगता। फ्लो स्टेट। किसी भी काम में पूरी तरह तल्लीन हो जाना, मगन हो जाना, खो जाना, फ्लो स्टेट। कई बार हम लोग अपनी लाइफ में खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। हमें ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो गए और इसी वजह से हम मानसिक तनाव और स्ट्रेस से घिर जाते हैं। रीजन ये होता है कि आप बार बार अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार किसी ऐसी सिचुएशन में जहां परेशान हो रहे हैं, आप उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप अपना सारा एक्सपीरियंस, सारी एक्सपर्टीज लगा चुके हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम अब मेरे जीवन में कभी दूर होगी ही नहीं, और आप मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। असल में हो ये रहा है कि आप हमेशा बंद दरवाजों की तरफ देख रहे हैं। जी हाँ, आई रिपीट, आप बंद दरवाजों की तरफ देख रहे हैं। एक दरवाजा जो खुला हुआ है, आप उस दरवाजे की तरफ देख ही नहीं रहे। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितनी ही परेशानियां आए, चाहे कितनी ही दिक्कत आए, एक दरवाजा खुला होता है। एक दरवाजा हमेशा खुला होता है और वो है उस सुप्रीम पावर का। आप जिसमें भी विश्वास करते हैं, ईश्वर, प्रभु, गॉड, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, आप जैसे भी हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप जहां भी हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, एक रास्ता है। आप खुद को सौंप दीजिए, आप इस सुप्रीम पावर को खुद को सौंप दीजिए और ये कहिए कि मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज फेल हो चुकी है। मैं सब कुछ करके देख चुका हूं प्रभु, कहीं मेरे जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा। अब आप जो करेंगे मैं वही करूंगा, आप जो करवाएंगे मैं वही करूंगा। मैं खुद को, अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह आपको समर्पित करता हूं। जब आप पूरी तरह खुद को समर्पित कर देंगे, खुद को सौंप देंगे, खुद को पूरी तरह सरेंडर कर देंगे, तो आप देखेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, आपकी चेतना का स्तर बढ़ने लगेगा, आपको रोशनी की किरण नजर आने लगेगी, क्योंकि अब आपने अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज को आप भूल गए और आपने इस प्रभु परमात्मा ईश्वर को खुद को सौंप दिया। अब होगा क्या, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से ये जो एग्जिस्टेंस है ना, जो ये शक्ति है, आपके सामने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेजेंगे। बस आप अपनी चेतन अवस्था में रहिए, सेल्फ अवेयरनेस बना के रखिए
किसी न किसी रूप में आपके सामने कोई ना कोई आएगा जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। लेकिन आप में चेतन अवस्था होनी चाहिए, आप में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए उस सिचुएशन को देखने की। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही आए, हो सकता है आपके लिए ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूं। एक आदमी जो नाव चला रहा होता है, नदी में बहुत तेज तूफान आ जाता है, बहुत बड़ी नदी होती है, उसमें तूफान आ जाता है। अब नदी में तूफान आ जाता है तो वो व्यक्ति, अब उसकी नाव डगमगाने लगती है। वो सीधा भगवान को याद करता है कि हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ, मैं सारी जिंदगी आपका नाम लेता हुआ आया हूं, आप में विश्वास करता हूं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। नदी बड़ी होती है, तूफान बहुत भयंकर होता है। एक आदमी वहां से नाव लेके और निकल रहा होता है, वो भी अपनी नाव में बैठा होता है। वो उस आदमी को जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुम मेरी नाव में आ जाओ, कि तुम मेरी नाव में आ जाओ, इसमें बच जाओगे। वो कहता है नहीं, मैं आपकी नाव में सवार नहीं होऊंगा, मैंने तो भगवान को बोला है कि भगवान आप मेरी मदद करो, आप आएंगे तभी मैं ये नाव को छोड़ूंगा। वो कहता है आप मेरी नाव में आ जाओ, मैं आपको बचा लूंगा। वो कहता है नहीं, भगवान आएंगे तभी मैं इस नाव को छोड़ूंगा। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। हमारे जीवन में प्रभु परमात्मा ईश्वर किसी ना किसी रूप में किसी को भेजते हैं हमारी मदद के लिए। उस सिचुएशन को, हमारे सामने पहाड़ जितनी सिचुएशन होती है जो चींटी जितनी बन जाती है। जब आप फ्लो स्टेट में आते हैं, जब आप खुद को पूरी तरह इस प्रभु को सौंप देते हैं, जब आप फ्लो स्टेट में आते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी सी हो जाती है, पहाड़ जितनी प्रॉब्लम चींटी जितनी हो जाती है। मगर आपको अपनी चेतन अवस्था से यह देखना होगा कि मेरे जीवन में कौन आया, क्या सिचुएशन आ रही है। वो सिचुएशन आ नहीं रही, वो इंसान आ नहीं रहा। ध्यान से समझिए, उस इंसान को भेजा गया है। वो सिचुएशन आपके लिए बनाई गई है कि आप अपनी इस परिस्थिति से बाहर आ जाएं जिसमें आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन को नहीं समझ पाते, अगर आप उस परिस्थिति को नहीं समझ पाते कि कोई है, ये प्रभु ने ही भेजा है, ये प्रभु के द्वारा भेजा गया ही सॉल्यूशन है, बस आपको वो चेतन अवस्था रखनी होगी और आप अपनी इस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धैर्य रखिए, सहज रखिए। इस समय आपको जरूरत है सहज समाधि की। सहज समाधि यानी अपने साथ आप सहज हो जाइए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा और आप इस कठिन परिस्थिति से बाहर भी आ पाएंगे। मगर देखना यह होगा कि आप उस सिचुएशन को समझ पाते हैं या नहीं जो प्रभु ने आपके लिए बनाई है। कौन व्यक्ति, कौन सी सिचुएशन, क्या हो सकता है, ये आपको चेतन अवस्था से देखना होगा। अगर आप इस माइंडसेट से चलते हैं तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आत्मविश्वास आप में बढ़ेगा और आप रिलैक्स फील करेंगे और आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। मेरा पर्पस यही होता है कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू, अपनी थॉट्स के थ्रू आपके जीवन में एक परिवर्तन ला पाऊं, एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊं, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने परिवार में, अपनी लाइफ में खुश रहे, किसी को भी मानसिक तनाव या स्ट्रेस ना हो। प्रभु से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग खुश रहें, जीवन का आनंद लें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।